हमने भगवान को इन सब से बाहर निकाल दिया है। भगवान का अर्थ हम प्रकृति पूजक हैं। भगवान शॉर्ट फॉर्म है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यही पंच महाभूत है, यही भगवान है। आप देखेंगे हम कितनी सरलता से पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, क्योंकि हम भगवान को जोड़ देते हैं पेशेंट के साथ। 0 वोल्ट थेरेपी क्या है? हम उनके पांव जमीन पे रख देते हैं, भूमि पे रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत सिंपल तरीके हैं। हम उनको पानी ज़्यादा पिलाते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन में होते हैं। जैसे ही आप पानी ज़्यादा पिलाएंगे, पेशेंट का पीएच चेंज हो जाता है। फ्रॉम एसिडिटी इट टर्न्स अल्कलाइन। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बड़े सिंपल तरीके हैं पेशेंट को साइंटिफिकली ठीक करने के। सिर्फ ये है कि कोई गौर तो करे इस पे। नॉर्मली कोई गौर नहीं करता है। और देखिए हम कैसे कैसे मिरेकल्स, लोग मिरेकल कहते हैं, हमें तो पता है कि ये साइंटिफिक है। मिरेकल उसको बोलते हैं जिसको आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन न कर पाए। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, रेड लिटमस एसिड में डिप करके ब्लू दिखाता था, तो हमें लगता था ये तो जादूगर है। लाल कागज डुबाया और ब्लू हो गया, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि एसिड लिटमस रेड को ब्लू टर्न कर देती है। अब जब पता है तो वो मिरेकल नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए मिरेकल है वो। ठीक इसी तरह हमारे यहाँ पेशेंट एक साइंटिफिक तरीके से ठीक होके जाते हैं, लेकिन आपको मिरेकल इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो पता नहीं है कि हम कौन सा साइंस यूज कर रहे हैं उसमें। वैसे हम जो भी कर रहे हैं इट्स ऑल साइंटिफिक, वी कैन एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली। हाँ, एक इन्फ्लेमेशन कोई भी डिजीज का बेसिक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीज। और जब भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो ये इलेक्ट्रिकल बॉडी जो है, इलेक्ट्रिकल बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी हेवायर जाती है। अगर ब्रेन में चली गई तो एपिलेप्सी भी हो सकता है, पैंक्रियास में चली गई तो पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, तो कई चीजें हो सकती हैं। इस इलेक्ट्रिकल बॉडी को बड़ी सिंपल सी बात है कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी ठीक से फीड करें, और वो अगर हे वायर जाने के चांसेस हैं तो कोई भी बिजली अगर वो तारों में हे वायर जाती है तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ पे तो उसको मालूम होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसको अर्थ कर दिया जाता है। आप अपने आप को अर्थ क्यों नहीं करते? बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपने आप को अर्थ नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहां वहां जा रही है, प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है, अर्थ कर देंगे हम न्यूट्रल हो जाएंगे। और वैसे भी 0 वोल्ट थेरेपी की बात है। 0 पॉइंट एनर्जी कभी गूगल में खोज के देखिए, 0 पॉइंट एनर्जी और 0 पॉइंट ग्रेविटी क्या होता है। दुनिया का सबसे जितना भी नॉलेज दुनिया को है, एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, अगर कहीं पे स्टोर है तो वो 0 पॉइंट एनर्जी पे है। 0 पॉइंट एनर्जी जो धरती में है, इसीलिए धरती पे पांव रखना जरूरी है, तभी हम वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तभी वो जो जानवर सुनामी से बच गए थे, कोई सेंट जेवियर स्कूल में नहीं गया था पढ़ने के लिए। सेंट जेवियर स्कूल में जो जाते हैं हमारे ऐसे बेवकूफ बन जाते हैं और सुनामी में मर जाते हैं। वो सेंट जेवियर स्कूल में नहीं गए थे, वो 0 पॉइंट एनर्जी स्कूल में ट्रेंड है। उनको ठीक पता है सुनामी कब आनी है, कहाँ भागना है उस समय। बेसिकली क्या है, नॉन फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट। ये जो हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट है, जहां पर फार्माकोपिया जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड भी है, कई देशों में इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है कि सबसे पहले पूछते हैं आप दवा कौन सी देंगे। तो हम जब जैसे ही बोलते हैं कि हम तो दवा देते ही नहीं, हम तो टेपर डाउन करते हैं, हम तो दवा बंद करवा देते हैं, तो उनको बात समझ। तो ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स है। मान लीजिए अगर किसी को, मान लीजिए आपके होंठ फट गए, तो आपको पूरी दुनिया क्या बताएगी
कि यहाँ पे वैसलीन लगा लो, यहाँ पे नारियल तेल लगा लो, हम आपको बताएंगे आप अपने नाभि पे लगाओ, आपके होंठ कभी फटेंगे ही नहीं। ये बातें बताने वाले कौन लोग हैं? सो बेसिकली जो आपका प्रश्न था उसमें फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स एंड नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग, बट स्टिल परसुइंग साइंस। वी आर परसुइंग, हम जो भी बातें करते हैं साइंस के दायरे में करते हैं। चाहे वो हम किडनी फेल की बात करें, अगर किडनी फेल हो गई है, वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। बात ये है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, यस हम कर पा रहे हैं। सो वी आर परसुइंग साइंस and science, technology and all forms of healing coming together to heal a patient, और वही हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिलीवरीज के लिए हम एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं, तो अगर हिम्स अगर ये ऐसा रिस्पांस करे भी, अगर अपना डिलीवरीज भी अगर हॉस्पिटल में करवाई जा सके, क्योंकि एलोपैथी सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हम जरूर विचार करेंगे इस बात पे, क्योंकि गर्भ संस्कार के जितने भी मतलब बच्चे, जैसे डॉक्टर यामिनी ने बोला, अगर राम पैदा करना है तो माँ बाप को दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। तो दशरथ और कौशल्या के गुण आने पड़ेंगे, तभी राम पैदा होंगे। तो हम राम पैदा करने की बात कर रहे हैं तो माँ बाप को वो बनना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमने डिलीवरी के टाइम पे उसको कहीं और भेज दिया तो हो सकता है हम नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे थे, सिजेरियन हो गया उसका, तो वो चीजें शायद उतनी इफेक्टिव ना हो। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, दैट गिव्स अस फूड फॉर थॉट कि हम क्या ये शुरू कर सकते हैं। हाँ, वी विल कीप एन ओपन माइंड एंड वी विल लेट यू नो जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।